अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ब्रेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट्स, इसके फंक्शंस। लेट्स सी। द हेडिंग ऑफ टॉपिक इज डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स। नर्वस सिस्टम को टू मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड द सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। नाउ वी मूव टूवर्ड द ब्रेन्स। इन एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन्स। एनिमल्स की लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी फंक्शंस, जो भी वो काम कर रहा है, बोल रहा है, चल चल फिर रहा है, या कुछ उसके अंदर सर्कुलेशन हो रही है, या उसके अंदर डाइजेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें ब्रेन के अंडर जाती हैं। और ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डेवलप हुआ है कि वो इन तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। ब्रेन क्योंकि एक सेंसिटिव और फ्रेजाइल पार्ट है हमारी बॉडी का, और इसकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। कुदरत ने इसकी प्रोटेक्शन के लिए बोनी क्रेनियम डेवलप की गई है। ये हमारे स्कल का, खोपड़ी का हिस्सा होती हैं ये बोन्स, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। क्रेनियम के इनर साइड पर मौजूद होती हैं मेनिंजेस। ये 3 लेयर्स होती हैं, पिया मैटर, डुआ मैटर्स और एरेक्नाइड्स वगैरह। ये ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करती हैं और साथ साथ ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करती हैं। मेनिंजेस के अंदर काफ़ी सारी कैपिलरीज होती हैं, और कैपिलरीज के थ्रू ये सारी चीज़ें डिफ्यूज़ होकर जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन वगैरह, उनको सप्लाई होती हैं। और थर्ड चीज़ जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं वो फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल्स। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं अंडर क्रेनियम्स, जिनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसी तरह ये कंटिन्यू रहती हैं ये थ्रू सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द भी ये मौजूद होती हैं सराउंडिंग्स में। और वेंट्रिकल्स का काम अभी ब्रेन को प्रोटेक्ट करना होता है। ये शॉक अब्जॉर्बर्स के तौर पर काम करते हैं। ब्रेन को कोई चोट लगती है, कोई प्रेशर आता है, उसको ये अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे बाइक के शॉक्स होते हैं, वो जंप वगैरह को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ज़्यादा जंप नहीं लगने देते। और इनके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिविजन्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन। ये ब्रेन की लोकेशन की बेस पे जो सबसे सामने मौजूद होता है ब्रेन का पार्ट, फोर ब्रेन कहलाता है। सेंटर में मिड ब्रेन, और पिछले वाला जो पार्ट होता है वो हाइंड ब्रेन कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन। MCQs भी आता है ये। इट इज़ मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन्स। ह्यूमन्स के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। इसी वजह से ह्यूमन अशरफुल मखलूक़ात कहलाती हैं। सुपीरियर जो है ये क्रिएचर्स कहलाती हैं ह्यूमन्स, क्योंकि इसकी वजह से ह्यूमन्स के अंदर थिंकिंग, इंटेलिजेंस की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। फोर ब्रेन के भी नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। हम डायग्राम में देख लेते हैं इन चीज़ों को। ब्रेन, ये यहाँ पर लाइट येलो जो कलर्स है ये फोर ब्रेन है, और इसका पार्ट सेरिब्रम, और इसके नीचे यहाँ पर थैलेमस मौजूद है, और फिर इसके बाद इसके नीचे जो है वो हाइपोथैलेमस। और ये मिड ब्रेन के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये है हाइंड ब्रेन। तो अब हम पढ़ेंगे सेरिब्रम, ये वाला पोर्शन, और फिर इसके बाद थैलेमस और हाइपोथैलेमस। लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं सेरिब्रम, आउटर पार्ट होता है ये फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। ना सिर्फ फोर ब्रेन का बल्कि ब्रेन का ये लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, ये हमारे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो हम चलते फिरते हैं या कोई चीज़ राइट करते हैं, वो होने वाली जो मूवमेंट है उसको सेरिब्रम कंट्रोल करता है। देन थिंकिंग को, इंटेलिजेंस को और इमोशंस को, जज्बात को सेरिब्रम कंट्रोल करता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसे कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। ठीक है, 2 हाफ सर्कल बनते हैं इसके, जिस वजह से ये कहलाते हैं हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स का जो सामने वाला पोर्शन होता है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे कहते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब्स। ओल्फैक्टरी बल्ब्स क्या करते हैं, ओल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू स्मेल की सेंसेशन को रिसीव करते हैं और ब्रेन तक लेके जाते हैं। मीन्स कि ये नोज़ के साथ वाले ओल्फैक्टरी बल्ब जो होता है उसके साथ लिंक्ड होता है। फिर इसी तरह जो ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर है इसकी भी डिवीजन की गई है। इसका जो आउटर पार्ट है वो कहलाता है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर की डिफाइन कुछ इस तरह से होगी। द ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ग्रे मैटर हेमिस्फेयर का ऐसा का पोर्शन जिसके अंदर सेल बॉडीज मौजूद होती हैं और एक्सॉन्स मौजूद होते हैं, जिनके ऊपर माइलिनेटेड लिपिड्स की कोट नहीं होता, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रे नज़र आता है। और इसके नीचे वाइट मैटर मौजूद होता है। वाइट मैटर के अंदर
जो एक्सोन मौजूद होते हैं उनके ऊपर माइलिनेटेड शीट्स मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वाइट हमें नज़र आता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो सरफेस एरिया होता है काफ़ी बड़ा होता है और इसको ब्रेन के अंदर फिट करने के लिए इसकी फोल्डिंग मौजूद होती है। सेरिब्रम के नेक्स्ट 4 लूब्स हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे फ्रंट वाली जो लूब्स होती है, पोर्शन होता है इसका, वो कहलाती है फ्रंटल लूब। फ्रंटल लूब का फंक्शन ये है, मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। मोटर फंक्शंस मींस कि ब्रेन से जो मैसेजिंग जाती है इफेक्टर्स की तरफ, वो मोटर फंक्शनिंग कहलाती है। जैसे आप लोग कोई चीज़ राइट कर रहे हैं, राइट वाला जो फंक्शन है ये मोटर फंक्शन है, इसको कंट्रोल करता है फ्रंटल लूब्स। और कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स के शूरी कंट्रोल, ठीक है, कैसे जैसे जैसे हम सोच रहे हैं वैसे वैसे हम राइट कर रहे हैं, तो ये कहलाता है कॉन्शियस कंट्रोल, शौरी कंट्रोल मसल्स का। फिर इसके बाद ड्यूरिंग स्पीच ये कोऑर्डिनेट्स करवाता है मूवमेंट्स को, ठीक है, बोलते हुए जो हम जेस्चर्स देते हैं हाथों की मदद से, कोई इशारा वगैरह कर रहे होते हैं, ये इसको भी कंट्रोल करता है। सेकंड लूब इज प्राइटल, जो सेंसरी एरियाज है उससे नर्व इंपल्स को रिसीव करता है, लाइक स्किन। पेरिफेरल से ये एक्सट्रैक्ट हुआ है, जिसका मतलब होता है अतराफ, साइडों की तरफ। तो स्किन से जो मैसेजिंग आती है उसको कंट्रोल करता है प्राइटल, उसको रिसीव करता है और उसका एनालिसिस करता है। थर्ड वन इज ऑक्सीपिटल, रिसीव्स एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन, हमारी आई से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसको ये एनालाइज करता है। द लास्ट वन इज टेम्पोरल, ये हेयरिंग और स्मेल से जो मैसेजिंग जा रही है उसको ये कंट्रोल करता है, उसके अंडर जाते हैं। यहाँ पर हिपोकैम्पस के बारे में बताया गया। हिपोकैम्पस सेरिब्रम के अंदर डीप मौजूद होता है। इसका फंक्शन ये है कि ये न्यू मेमोरीज डेवलप करता है, जो चीज़ें हम लर्न कर रहे हैं उसको ये एक मेमोराइज कर रहा है, उसको याद कर रहा है। ये समटाइम अगर कुछ मिसहैप्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हिपोकैम्पस डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं वो सारी मेमोरी एक तरह की करप्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं वो सारी। नाउ वी मूव टूवर्ड द थैलेमस। थैलेमस बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे मौजूद होता है। ये एक तरह का रिले सेंटर है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड्स। रिले सेंटर में ये एक तरह की चौकी है। स्पाइनल कार्ड से जो मैसेजिंग आएंगे वो यहाँ थैलेमस के पास आएंगे और थैलेमस फिर उसको इसके जो उन मैसेजेस की जो प्रॉपर जगह है वहाँ पर उसे भेज देगा। तो इस वजह से ये कहलाता है रिले सेंटर। इट रिसीव्स एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सिस एक्सेप्ट फ्रॉम नोज। नोज के अलावा कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो जा रही है उसको ये रिसीव करता है और मॉडिफाइज करता है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर जाते हैं रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ, तो वो वाली कहलाती है सेंसरी इम्पल्सिस। लाइक आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सेंसरी इम्पल्सिस है। इसको जो रिसीव और मॉडिफाई कर रहा है सबसे पहले वो थैलेमस है, और फिर इसके बाद इसको भेज देता है सेरिब्रम के पास। थैलेमस के इसके अलावा जो फंक्शन है वो पेन परसेप्शन, हमें दर्द का जो एहसास होता है थैलेमस की वजह से होता है। और कॉन्शियसनेस, जो हमारे शौरी जो हम सोते हैं और जागते हैं उसको, उस साइकिल को भी थैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन अंडर, लोअर। थैलेमस के नीचे वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है हाइपोथैलेमस। लाइज अबव मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो थैलेमस। मिड ब्रेन के ऊपर और बिल्कुल थैलेमस के नीचे मौजूद होता है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये तकरीबन अंदाज़न आमंड के साइज़ के, बादाम के साइज़ के बराबर इसका साइज़ होता है। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक्ड करवाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जो ये दो मेजर सिस्टम्स हैं, उनको आपस में कौन सा पार्ट लिंक करता है, वो हाइपोथैलेमस करता है। फिर इसके अलावा ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है, उसकी सेक्रेशंस को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। और फिर इसके अलावा फीलिंग्स को, एहसासात को, जैसे कि रेज, गुस्सा, पेन, प्लेयर्स, खुशी एंड सोरोगम, इन तमाम जो एहसासात इनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। द सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेन इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान मौजूद होता है। और इसका अगर हम फंक्शन की बात करें, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको फोर ब्रेन के जो अप्रोप्रिएट पार्ट है वहाँ पर सेंड कर देता है। मीन्स कि ये भी रिले सेंटर के तौर पर काम करता है। और इसके अलावा मिड ब्रेन जो एडिटरी रिफ्लेक्सेस हैं, सुनने से मुतल्लिक जो मैसेजेस है उसको कंट्रोल करता है, और पोस्चर, पोजीशन वगैरह, बॉडी पोजीशंस को ये सेंस करता है।
यहाँ पर ये ब्रेन, उसके पार्ट दिए गए हैं 4 ब्रेन, सेरिब्रम ये वाला पोर्शन, थैलेमस ये वाला, हाइपोथैलेमस दिस पोर्शंस। और फिर इसके बाद यहाँ पर सेरिब्रम की जो लूब्स हैं उनको भी मेंशन किया गया, हाईलाइट किया गया। फ्रंटल लूप फ्रंट पे, फिर उसके बाद प्राइटल लूप सेंटर में, ऑक्सीपिटल लूप साइडों की तरफ और एंड पे बिल्कुल। और अगर हम साइडों की तरफ की बात करें तो वो आती है टेम्पोरल लूप। और फिर इसके बाद मिड ब्रेन यहाँ पर मौजूद होता है, ये वाली जो रीजन है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये हाइपोथैलेमस के साथ लिंक्ड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मजीद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और लास्ट पोर्शन है हाइंड ब्रेन, सबसे पीछे। इसके बाद इसका जो बड़ा पोर्शन है वो सेरिबलम, पहले मैंने पढ़ा था सेरिब्रम और ये है सेरिबलम। और फिर इसके बाद पोन्स और मेडुला ओब्लिंगेटा, ये इसके 3 पार्ट्स हैं और इसके साथ अटैच होते हैं फिर स्पाइनल कार्ड। अब हम देखते हैं यहाँ पर ब्रेन स्टेम ये क्या चीज़ होती है। मेडुला ओब्लिंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन कनेक्ट द रेस्ट ऑफ ब्रेन टू स्पाइनल कार्ड, दे आर collectively referred to as brain stem। मेडुला ओब्लिंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन ये एक ब्रेन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ये स्पाइनल कार्ड को ब्रेन के साथ जोड़ते हैं, तो इस वजह से ये कहलाते हैं ब्रेन स्टेम। हेयर इज द थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन्स, हाइंड ब्रेन। इसके भी 3 मेजर पोर्शंस हैं, मेडुला ओब्लिंगेटा, सेरिबलम और पोन्स। नाउ वी मूव टूवर्ड द मेडुला ओब्लिंगेटा। ये बिल्कुल स्पाइनल कार्ड के टॉप पे मौजूद होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, ये ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर्स इनको कंट्रोल करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। फिर इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्सेस वगैरह जैसे कि वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ठीक है, उल्टी, खांसी और छींक वगैरह इसको भी कंट्रोल करता है। और फिर इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको ये पास आउट करता है स्पाइनल कार्ड से लेकर बाकी के ब्रेन के पास। सेकेंड पोर्शन इज सेरिबलम, मेडुला के पीछे होता है ये, और ये मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मसल मूवमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेट करवाता है। ये मीन्स कि जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारी लेफ्ट और राइट लेग्स एक स्पेसिफिक वे में आगे और पीछे जा रही होती है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन होती है इसको सेरिबलम कंट्रोल करता है। द लास्ट वन इज पोन्स, ये मेडुला के टॉप पे मौजूद होता है और ये ब्रीथिंग को असिस्ट करता है, सांस लेने में मदद करता है। और फिर इसके अलावा ये सेरिबलम और स्पाइनल कार्ड के दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड करवाता है। ये था जी आज का टॉपिक ब्रेन के बारे में। अल्लाह हाफिज़।